प्रतिकारणीभूत जो गुण है उसको संख्या कैसे है, तो 9 द्रव्य में रहता है ऐसा कहा गया। और संख्या की सीमा कहाँ तक है इसका भी विचार किया गया था श्लोक में। श्लोक याद है, एकम शतम एकम दश शतम चैव सहस्रमयुतम तथा लक्षंच नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च अंत्यम मध्यम परार्धं च, नहीं यह बीच में रहेगा। वृंदम खर्वो निखर्वश्च शंख पद्मश्च सागरः अंत्यम मध्यम परार्धं च दशवृद्ध्या यथाक्रमम्। अब ये आगे का गुण है मान। इस मान की चर्चा करनी है अभी। परिमाण, मान नहीं परिमाण। तो परिमाण किसे कहते हैं, तो मान व्यवहारा साधारणम कारणम परिमाणम। मान का जो व्यवहार है, मान का अर्थ नापना, और नापने का जो व्यवहार किया जाता है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये अणु है, ये ह्रस्व, ये दीर्घ है, चौड़ा है, इस प्रकार का जो शब्द प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे परिमाण के नापने के व्यवहार के प्रति जो असाधारण कारण है उसी को परिमाण ऐसा कहते हैं। और वह परिमाण 9 द्रव्य वृत्ति है, वो परिमाण 9 द्रव्य में रहने वाला है। तो हर एक का कोई ना कोई परिमाण है ही। पृथ्वी आदि का, आकाश आदि का परिमाण तो महत् परिमाण है, और बाकी पृथ्वी आदि के भी अलग अलग उनके परिमाण हैं। तो अब ये बताएंगे इसमें किसका कौन सा परिमाण है, यहाँ पर ये टीका में चर्चा हो जाएगी। वो परिमाण 4 प्रकार का है, अणु, महत्, दीर्घ और ह्रस्व। ऐसे अणु परिमाण, महत् परिमाण, दीर्घ परिमाण और ह्रस्व परिमाण, ऐसा इसमें। तो महत् और दीर्घ में अंतर है। महत् का अर्थ क्या है, बहुत बड़ा उसका एक हो, व्यापकता जो होती है उसको महत् कहेंगे, और लंबाई जो रहेगी उसको दीर्घ कहेंगे। बहुत लंबा हो वह दीर्घ है, और बहुत चौड़ा हो तो उसको महत् कहेंगे। इस प्रकार से हो जाता है। ह्रस्व और अणु में भी इसी प्रकार से समझना है। दीर्घ का सापेक्ष जो होता है ना, ह्रस्व होता है, बौना। लंबाई की दृष्टि से यदि विचार करेंगे ना, ये इतना लंबा है, ऐसा है। मानो ये जो है ना, ये लेखनी और ये रबर है। अब इसमें ये क्या है, ये ह्रस्व है रबर, इसकी अपेक्षा से बौना है, मतलब लंबाई की अपेक्षा से। और ये है दीर्घ है, ये दीर्घ है, इसकी लंबाई की दृष्टि से दीर्घ है, और ये क्या है, इसकी अपेक्षा से ह्रस्व है, ऐसा उसको कहेंगे। तो लंबाई कम हो तो ह्रस्व, और लंबाई ज़्यादा हो तो दीर्घ। और चौड़ाई जब जैसा गोलाकार उसका आकार हो ना, व्यापक उसका जो क्षेत्र होता है, जितना हो बड़ापन, उसको महान कहेंगे, महत् कहेंगे। और उसमें फिर महत् के सापेक्ष जो शब्द होता है उसको अणु कहते हैं। ऐसे होता है, मतलब ह्रस्व और अणु में थोड़ा सा अंतर करना है। ह्रस्व का अर्थ है आपकी लंबाई की दृष्टि से जो कम हो, बौना हो, उसको ह्रस्व कहेंगे। और जो अणु का मतलब होता है ऐसे गोलाकार रूप में रहेगा, वो चौड़ाई की दृष्टि से या उसके लंबाई की दृष्टि से नहीं देखेंगे उसको, उसका कितना जगह उसने नापी है, घेरी है, उसके हिसाब से उसको विचार किया जाएगा, ऐसा है। अब ये जो है ना, इसके दृष्टि से यदि आप देखेंगे ना, ह्रस्व जो है ये लेखनी ह्रस्व है, क्या कहते हैं उसमें, लेखनी अणु हो जाएगी इसकी अपेक्षा से देखा जाए तो, क्योंकि इसकी जगह ये थोड़ा सा मोटा है ना ये, और लेखनी इतनी मोटी नहीं है, लंबी है लेकिन मोटेपन में ये मोटा है। तो इसलिए क्या होता है कि ये इसकी अपेक्षा से ये अणु है, ये अणु है, दीर्घ होते हुए भी अणु है ना, क्योंकि ये लंबा है लेकिन इतना मोटा नहीं है। तो जो मोटा हो तो वह होता है महान, और जो लंबा हो उसको कहेंगे दीर्घ, और जो कम दीर्घ हो उसको ह्रस्व कहेंगे, और जो कम मोटा हो तो उसको अणु कहेंगे। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के परिमाण होते हैं। अब ये रहते किस में है, ये दोनों परिमाण एक में रहते हैं। इसमें अब प्रकार करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। परमाणु से लेकर के आकाश तक जितने पदार्थ हैं, तो इनमें 4 ही प्रकार का परिमाण होता है। कोई अणु परिमाण है, कोई ह्रस्व परिमाण है, कोई महत् और दीर्घ। इसमें 2 प्रकार करेंगे अभी, परम अणु परिमाण, परम महत् परिमाण, और मध्यम अणु परिमाण, मध्यम महत् परिमाण। ऐसे दीर्घ में, ह्रस्व में भी ऐसे 2 परम और मध्यम भेद से ऐसे इसमें 2 प्रकार करना है हमें। तो कुल 4 में 2 प्रकार जब करेंगे ना, तो 8 प्रकार का परिमाण हो जाएगा। परम अणु, परम ह्रस्व, मध्यम अणु, मध्यम ह्रस्व, ये 4 हो गए। परम अणु, परम ह्रस्व, और मध्यम अणु और मध्यम
ह्रस्व। इसी प्रकार से परम महत परम दीर्घ, मध्यम महत मध्यम दीर्घ। तो ऐसे पर और मध्य भेद से इसमें दो दो प्रकार करने हैं। अब इसमें सभी परिमाण आ जाएंगे। परमाणु का कौन सा परिमाण है, द्व्यणुक का कौन सा परिमाण है, और त्रिणुक से लेकर के आकाश तक के जो पदार्थ है उनका कौन सा परिमाण है, और आकाश का कौन सा परिमाण है। तो चार भागों में हमें विभाजित करना है पदार्थ। एक परमाणु परिमाण वाले पदार्थ होते हैं, कोई द्व्यणुक परिमाण वाले पदार्थ होते हैं, और कोई त्रिणुक से लेकर के जितने जितने हमारे दृष्टि में आने वाले परिमाण है वो एक प्रकार का परिमाण होता है, जिसको हम देख पा रहे हैं। तीन प्रकार का परिमाण तो हमारे परमाणु का परिमाण, द्व्यणुक का परिमाण, आकाश का परिमाण, ये हमारे दृष्टि का विषय नहीं होता है। बीच वाला जो परिमाण है ना, त्रिणुक से लेकर के आकाश तक के पहले वाला जो परिमाण होता है वो हमारे दृष्टि का विषय होता है। तो वो कौन सा परिमाण है विचार करेंगे। परमाणु का परिमाण होता है परमाणु परम ह्रस्व। परमाणु का कौन सा परिमाण है, परमाणु परम ह्रस्व। द्व्यणुक का परिमाण होता है मध्यम अणु मध्यम ह्रस्व, मध्यम अणु मध्यम ह्रस्व। और त्रिणुक से लेकर के जितने आप पदार्थ देख रहे दुनिया के उन सभी में परिमाण होता है मध्यम महत मध्यम दीर्घ, मध्यम दीर्घ और मध्यम महत। ऐसे परिमाण वाले ये सब पदार्थ जो जो आपको दिखाई दे रहा है ये मध्यम महत और मध्यम दीर्घ परिमाण वाले। और अंतिम पदार्थ होते हैं कि जो परम महत और परम दीर्घ परिमाण वाले होते हैं वो होते व्यापक पदार्थ, आकाश आदि। अब आ गए, इसमें कोई पदार्थ छूटा नहीं। इन चारों में, चार परिमाण में सब पदार्थ आ गए। परम अणु परम ह्रस्व परमाणु है, मध्यम अणु मध्यम ह्रस्व द्व्यणुक है, और द्व्यणुक से लेकर त्रिणुक से लेकर के जितने जितने आपको दिखाई देने वाले पदार्थ हैं वे सब मध्यम महत और मध्यम दीर्घ परिमाण वाले हैं, मध्यम महत और मध्यम दीर्घ परिमाण वाले होते हैं, ऐसा है। हाँ, तो ये इसलिए मैंने तो दृष्टांत के लिए दिया था आपको ये लिखने और इसका दृष्टांत। वैसे इसका इनका जो परिमाण होता है ह्रस्व परिमाण नहीं है और अणु परिमाण नहीं है, इसमें महत्व है क्योंकि आप इसको देख रहे हैं ना। तो जो जो दृष्टि का विषय होने वाला पदार्थ होता है वो अणु परिमाण वाला नहीं रहता है, वो ह्रस्व परिमाण वाला नहीं होता है। हाँ, उसके सापेक्ष व्यवहार आप कर रहे हैं इसमें, ये इसकी अपेक्षा से छोटा है, ह्रस्व है, इसकी अपेक्षा से अणु है, ऐसा व्यवहार आप कर रहे हैं। लेकिन वस्तुतः इसमें अणु परिमाण नहीं है, सापेक्षिक आप इसको कह रहे हैं, इसकी अपेक्षा से ऐसा आपने कर दिया। लेकिन वस्तुतः इसका जो परिमाण होता है महत परिमाण है, ये दीर्घ परिमाण है इसका, मध्यम महत मध्यम दीर्घ। इसका भी मध्यम महत मध्यम दीर्घ, इसका भी मध्यम महत मध्यम दीर्घ परिमाण होता है। जो जो आपको दिखाई देते हैं पदार्थ उन सब का वही परिमाण होता है। फिर आप जो है ना उनमें जो मध्यम महत मध्यम दीर्घ परिमाण वाले पदार्थ होते हैं उनमें भी न्यूनाधिकता देखी जाती है। कौन कितना लंबा है, कौन कितना बौना है, कौन कितना तगड़ा है और कौन कितना छोटा है, ऐसा इस प्रकार से देखेंगे। उसकी चौड़ाई की दृष्टि से जब आप मोटापन देखेंगे तो उसको महान कहेंगे और उसके सापेक्ष हो जाएगा वो अणु। लंबाई की दृष्टि से देखेंगे वो दीर्घ हो जाएगा और उसके सापेक्ष होता है ह्रस्व। तो ऐसे ये परिमाण होते हैं। तो इनका अभी ये पदकृत्य में स्पष्टीकरण और होगा, देखिए अब आपके बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा वो। पहले इसका ये लक्षण को घटा रहे हैं कि मान व्यवहार असाधारणम कारणम परिमाणम जो है, मानम नाम परिमिति ही और तस्याः यह व्यवहार। मान का अर्थ परिमिति, नापना। मान का अर्थ क्या है, नापना। परिमिति, परिमिति का अर्थ है परिमाण करना, उसको नाप लेना। और उस नापने का जो व्यवहार होता है, नापने के व्यवहार का क्या स्वरूप है, कहते इदम महत इदम अणु इत्याद्यात्मक। यह अणु है और ये महत है, तो इत्यादि आत्मा यस्य, इत्यादि स्वरूप है जिस व्यवहार का, ऐसे स्वरूप वाला जो व्यवहार होता है, ये अणु ये महत, इस प्रकार के स्वरूप वाला जो व्यवहार, उस व्यवहार को कहते हैं नापने का व्यवहार, मान का व्यवहार। और उस व्यवहार का जो असाधारणम कारणम, उस व्यवहार का जो कारण है, असाधारण कारण है, उसी को कहते परिमाण। तस्य कारणम परिमाणम इत्यर्थ, उसका जो कारण है उसी को परिमाण ऐसा कहते हैं। तो अब इतना जो लक्षण किया है इसमें पूर्व पक्षी कहता है कि मान पद को हटा दीजिए, केवल व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसको परिमाण कहिए। व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसी को क्या कहेंगे, परिमाण कहेंगे। तो ये लक्षण कीजिए। तो ऐसा यदि लक्षण करेंगे तो कहते हैं ये लक्षण की दंड आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी, दंड आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि दंड भी व्यवहार का कारण है क्या। हाँ, दंड व्यवहार का कारण है, किसी को पिटाई करनी है उस प्रकार के व्यवहार का वो कारण होता है। और दंडम आनय, ऐसे जो शब्द प्रयोग आप करेंगे, दंडम आनय, ऐसे शब्द प्रयोगात्मक व्यवहार के प्रति भी कारण होता है दंड। दुनिया में दंड नहीं होता तो दंड आनय कह पाते हैं, तो दंड इस व्यवहार का असाधारण कारण है।
तो व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसी को यदि परिमाण कहेंगे तो ये लक्षण दंडादि में अतिव्याप्त होगा। ठीक परिमाण में जाएगा ये, क्योंकि ये बड़ा ये छोटा ऐसा भी व्यवहार आप करेंगे, लेकिन आप ये दंड है, ये कमंडलू है, ये पुस्तक है, ये लेखनी है, ऐसा व्यवहार भी करेंगे तो ये भी व्यवहार के असाधारण कारण होने के कारण से उस व्यवहार के वे असाधारण कारण है, तो इस कारण से उसमें ये लक्षण अतिव्याप्त हो जाएगा दंडादि में। उस दंडादि में लक्षण की अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में मान पद दे दिया है कि किसी भी व्यवहार का जो असाधारण कारण उसको परिमाण नहीं कहते हैं, अपितु नापने का जो व्यवहार होता है उसका जो असाधारण कारण उसी को ही परिमाण ऐसा कहा जाता है। तो ये दंड है, ये कमंडल, ये कोई नापने का व्यवहार नहीं हो रहा है ना, ये नापा नहीं जा रहा है ना किसी को, ये छोटा ये बड़ा है, अब इसको नाप लिया आपने, मतलब उसका एक विशिष्ट परिमाण आपने निकाल दिया, छोटा मोटा और लंबा अणु जो आप परिमाण कर रहे हैं, तो ये तो एक परिमाण विषयक व्यवहार हो रहा है। लेकिन इसके अलावा जो दंडादिक व्यवहार के प्रति कारण होते हैं वो नापने के व्यवहार के प्रति कारण नहीं होते। हाँ, कोई है, आप यदि उस दंडे कोई विशिष्ट परिमाण का लेकर के जैसे कपड़ा नापते हैं, अब एक डंडा ही है 3 मीटर का निकाल रखा है आपने, तोड़ करके रखा है, तो उससे आप नापते हो, ठीक है, नापा जाता है, लेकिन उससे वो दंडत्व नहीं नापा जाता है उसको, उसमें उस प्रकार का परिमाण आपने बना रखा है कि नहीं, 3 मीटर का डंडा है, अब उससे आप नापते ही कि नहीं कभी, गज जैसे भूमि को नापते हैं ना, शायद गज से नापते हैं ना, तो वो विशिष्ट उसमें वो करके का उसमें तोड़ा रहता है, उसको उतने लंबाई का बनाया हुआ वो ऐसा रहता है। कितने फीट का होता है वो? 2.5 फीट का एक गज, 3.25 फीट का, कितना कैसा होता है? 1 मीटर, कुछ मीटर के हिसाब से नहीं रहता है उसमें, फुट के हिसाब से रहता है। अच्छा, फुट के हिसाब से 50 फीट ऐसे कोई 1 गुंठा हो जाएगा। ठीक इस प्रकार से हो, जैसे हो नापने के लिए उस हिसाब से नापते हो, लेकिन वो दंड को नहीं, चाहे जिस दंड को उठा करके नापेंगे क्या उससे, नहीं तो फिर तो जो खरीदने वाले हो तो लंबा बांस लेकर के जाएंगे है कि नहीं, तो इस प्रकार से नहीं होता है। कपड़ा खरीदने वाले भी आए, आपने अपने अंदर से भाई मेरे बांस से नाप करके दे दो, वामन भगवान के जैसे मैं अपने चरण से नाप करके लूंगा तो दंडादि वारण है, दंडादि में वारण करने के लिए मान इति ऐसा लिखा है। अच्छा, आगे है कि ये सभी जो लक्षण किया ना, मान व्यवहार असाधारणम कारणम, ये अब असाधारण पद को हटा दीजिए, हाँ ठीक है, असाधारण पद को हटा देंगे तो लक्षण क्या हो जाएगा? हाँ, तो मान व्यवहार का जो कारण है उसको परिमाण कहेंगे, जो नापने के व्यवहार के प्रति कारण है उसको परिमाण कहेंगे। तो ये लक्षण दंडादि में अतिव्याप्त होगा, क्योंकि दंडादि जो है नापने के व्यवहार के प्रति कारण ही नहीं, न साधारण कारण है और न असाधारण कारण है, तो इसलिए ये दंडादि में लक्षण तो अतिव्याप्त होगा नहीं और परिमाण में चला जाएगा, परिमाण में लक्षण जाएगा कब? असाधारण पद को हटाने पर। फिर असाधारण पद किस लिए दिया गया? तो कहते हैं यह लक्षण जो है काल में अतिव्याप्त हो जाए, कालादि में अतिव्याप्त हो जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यवहार करते तो सबके प्रति कारण काल होता है। जन्यानाम जनक कालः जगतामाश्रयो मतः, तो ये सभी के प्रति ये कारण होने के कारण से कालादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी, देश में अतिव्याप्ति हो जाएगी, ये सभी के प्रति कारण है। बोलो 9 साधारण कारण बोलो। प्राक प्रतिबंधका भावौ कार्ये साधारणः स्मृताः, तो ईश्वर ज्ञान इच्छा, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का प्रयत्न, ईश्वर ज्ञान, ईश्वर की इच्छा, ईशस ईश्वर का ज्ञान, उसकी यत्न और उसकी इच्छा, काल अदृष्ट, कालो दृष्टम दिख, दिशा, प्राग भाव और प्रतिबंध का भाव, तो ये जो है ये सभी कार्य मात्र के प्रति कारण होने से ये नापने के व्यवहार के प्रति भी कारण हो रहे हैं, क्योंकि नापने का व्यवहार एक कार्य है, उसकी उत्पत्ति हो रही, क्योंकि कार्य किसे कहते हैं? मूल का पाठ चल रहा है अभी, प्रतियोगित्वम कार्यत्वम, जो प्राग भाव का प्रतियोगी होता है उसको कार्य कहते हैं, जो उत्पन्न होता है तो उसको कार्य कहते हैं। ये नापने का व्यवहार हम अभी कर रहे हैं ना, वो कार्य है, उत्पन्न हो रहा है, तो नापने के व्यवहार का जो कारण उसी को परिमाण कहेंगे, तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा?
कालादि में लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो कालादि में लक्षण की अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया गया है? असाधारण कारण। और कालादि कैसे कारण है? साधारण कारण है। तो ऐसा है, असाधारण कारण का मतलब होता है उसी कार्य के प्रति जो कारण होता है ना, विशिष्ट कार्य के प्रति जो कारण होता है, कार्य मात्र के प्रति जो कारण नहीं होता है। कार्यत्व विशिष्ट सकल कार्य के प्रति जो कारण हो उसको साधारण कारण कहेंगे। और घटत्व विशिष्ट, पटत्व विशिष्ट कार्यों के प्रति जो कारण होंगे, मतलब उस कार्य के प्रति जो कारण होंगे, तो वह उस कार्य के लिए असाधारण कारण होता है। ऐसा है। तो अब ये काल आदि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया है? असाधारण। असाधारण कारण, नापने के व्यवहार का जो असाधारण कारण। तो असाधारण पद देने से अभी काल आदि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। अब कह रहे ठीक है, लेकिन कारणम पद को हटा दीजिए, केवल जो असाधारण है तो उसको परिमाण कहेंगे। नापने के व्यवहार का जो असाधारण है उसको परिमाण कहेंगे। तो बोले ये असाधारण कहने से क्या समझ लेंगे हम? असाधारण से नापने के व्यवहार का जो असाधारण है, ये असाधारण क्या चीज है? तो इसमें ये कह रहे हैं असाधारण जब शब्द आप बोलेंगे ना, असाधारण दो चीज होती है, एक असाधारण धर्म होता है और एक असाधारण कारण होता है। असाधारण धर्म और असाधारण कार्य। गो का असाधारण धर्म गोत्व है, अथवा जो असाधारण धर्म जो है ना, लक्षण जिसको कहा है, वो भी एक असाधारण धर्म होता है। तो दो प्रकार होते, एक असाधारण धर्म और एक असाधारण कारण। तो जब हम असाधारण कहेंगे तो अपने आप कारण वहां आ जाएगा। असाधारण शब्द का उच्चारण करने से क्या हो जाएगा? असाधारण कारण वहां पर आ जाएगा। तो इसलिए इतना ही लक्षण करेंगे, मान नापने के व्यवहार का जो असाधारण है उसी को परिमाण कहेंगे। कारण वहां पर अपने आप उपस्थित हो जाएगा, उसको उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा जब लक्षण करेंगे, असाधारणम परिमाणम, मान के व्यवहार का जो असाधारण है उसी को परिमाण कहेंगे। तो अब देखो, असाधारण शब्द से कारण उपस्थित होकर के लक्षण परिमाण में चला जाएगा। असाधारण जो कारण है वो परिमाण हो जाएगा। तो आ गया वो असाधारण शब्द से, कारण न कहने पर भी कारण शब्द वहां पर अध्यारित हो गया, उसका अध्यार हो गया, वो घट गया। लेकिन असाधारण शब्द से और कौन उपस्थित हो जाएगा वहां पर? धर्म भी आ जाएगा, असाधारण धर्म भी हो जाएगा। असाधारण शब्द से दो चीज आ जाएंगे ना आपके सामने, एक असाधारण कारण और एक असाधारण धर्म। तो असाधारण कारण जब यहाँ पर उपस्थित होगा तो लक्षण परिमाण में चला जाएगा, नापने के व्यवहार का जो असाधारण कारण अर्थ निकल जाएगा। लेकिन कारण पद जब नहीं दिया है तो असाधारण शब्द से धर्म भी आ जाएगा, है ना, कारण भी आ जाएगा और धर्म भी आ जाएगा। और धर्म जब आ जाएगा तो यह लक्षण अतिव्याप्त हो जाएगा शब्दत्व में, क्योंकि नापने का जो व्यवहार आप कर रहे हो वो व्यवहार शब्दात्मक व्यवहार है कि नहीं? अरे ये छोटा ये बड़ा है, ऐसा जो आप कह रहे हैं वो शब्द है। और शब्दात्मक जो व्यवहार, उसका असाधारण धर्म क्या रहता है? शब्द रूपी व्यवहार में, शब्दात्मक व्यवहार में असाधारण धर्म कौन सा रहेगा? शब्दत्व। घट में असाधारण धर्म कौन सा है? घटत्व। तो जोड़ना है, उसका असाधारण धर्म आ जाएगा। मूर्ख में कौन सा असाधारण धर्म रहता है? मूर्खत्व। ऐसा ही होता है, तो जोड़ते हैं तो उसका असाधारण धर्म आता है। तो शब्दात्मक व्यवहार में असाधारण धर्म कौन सा है? शब्दत्व। तो मान व्यवहार का जो असाधारण, उसको यदि परिमाण कहेंगे तो लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? शब्दत्व में इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? शब्दत्व में लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। ये लक्षण परिमाण में जाएगा, परिमाण में जाएगा, तभी तो अतिव्याप्ति होगी। क्योंकि अतिव्याप्ति का मतलब होता है कि लक्ष्य वृत्तित्व सति अलक्ष्य वृत्तित्व। तो लक्ष्य में लक्षण जाते हुए अलक्ष्य में जाता है तो अतिव्याप्ति कहते हैं। तो ये शब्दत्व में लक्षण की अतिव्याप्ति हो रही है, और उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया गया? कारणम। अब जब कारणम प्रत्यक्ष श्रुत पद है, यहाँ पर जब लिख देंगे फिर अभी धर्म नहीं आएगा। जब असाधारण कहते तो साधारण होने से दोनों भी आ जाते, लेकिन अब कारण जब लिख देंगे फिर धर्म यहाँ पर उपस्थित नहीं होगा, जिससे कि शब्दत्व में अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो मान व्यवहार के प्रति जो असाधारण कारण है उसी को परिमाण कहते हैं, और वो 9 द्रव्यों में रहता है। और अच्छा ये बताया था 9 द्रव्य वृत्ति। अब उसमें जो 4 प्रकार की थे ना, अनुमहत, दीर्घ और ह्रस्व भेद से, अब इसमें फिर से चारों में 2-2 प्रकार कर रहे हैं। चतुर्विधम अपि परम मध्यम भेदेन द्विविधम। और 4 प्रकार का जो परिमाण है वह फिर परम और मध्यम भेद से 2-2 प्रकार का हो जाता है। मतलब कैसे हो जाएगा? परमाणु, मध्यमाणु, परम महत, मध्यम महत, परम दीर्घ, मध्यम दीर्घ, और परम ह्रस्व, मध्यम ह्रस्व।
ऐसे परम और मध्यम से दो प्रकार उसमें कर देंगे। परम का मतलब अत्यधिक ही अणु, और मध्यम का मतलब थोड़ा होता है सापेक्षिक अणुता है, वहां पर आ जाएगी। ऐसे वहां पर दो प्रकार कर देंगे, परम अणु, परम अणु, मध्यम अणु, परम महत, मध्यम महत, परम दीर्घ, मध्यम दीर्घ, और परम ह्रस्व, मध्यम ह्रस्व। तो ऐसे कुल परिमाण कितने प्रकार का हो जाएगा? अभी 8 प्रकार का हो जाएगा। अब देखिए वो परिमाण कहाँ कहाँ रहेगा, कि 8 प्रकार का परिमाण किसमें किस प्रकार का परिमाण रहता है, क्योंकि 9 द्रव्य में रहना है परिमाण, और द्रव्य के अलावा परिमाण कहाँ रहेगा? और कहीं नहीं रहेगा, है ना। गुणवत्वम, द्रव्यत्वम, ये द्रव्य का लक्षण है। गुण केवल द्रव्य में ही रहते, द्रव्य के अलावा और कहीं गुण नहीं रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये हो रहा है कि ये 9 द्रव्यों में जब ये परिमाण रहना है तो कौन से द्रव्य में किस प्रकार का परिमाण रहता है, ये बताया जा रहा है। अभी इसका विभाजन कर रहे हैं, देखो। तत्र, उनमें 8 प्रकार के परिमाण में 2 जो परिमाण है, कौन से? परम अणु और परम ह्रस्व। 2 प्रकार के परिमाण क्या हो जाएंगे? परम अणु और परम ह्रस्व। तो ये परम अणुत्व ह्रस्वत्वे, परम अणुत्व ह्रस्वत्वे, परम का अन्वय दोनों के साथ करेंगे, अणुत्वम ह्रस्वत्वम, अणुत्व ह्रस्वत्वे, इतरेतर द्वंद्व है। और परमेचते अणुत्व ह्रस्वत्वे, परमाणुत्व ह्रस्वत्वे, जो परम अणु परिमाण है और परम ह्रस्व परिमाण है, ये परिमाण, बात समझ में आ रही? परमाणु और परम ह्रस्व परिमाण ये किस में रहेगा? कहते परमाणु मनसो हो। ये परिमाण कहाँ रहेगा? परमाणु और मन में, क्योंकि मन परमाणु रूपम बताया था ना। मन का क्या लक्षण किया था? साधनम इंद्रियम मनः, और वह एकम, एकम नहीं, प्रत्यात्मनीय तत्वात् अनंतम परमाणु रूपम जो आया उसमें नित्यम च, तो वह अनंत है और परमाणु रूप है। परमाणु का जो परिमाण है वो क्या है? परमाणु स्वरूप वाला है, अत्यंत सूक्ष्म, ऐसा बताया था। तो इसलिए परमाणु और मन का जो परिमाण होता है ना, वो अत्यंत अणु और अत्यंत ह्रस्व होता है, अत्यंत अणु और अत्यंत ह्रस्व, ऐसा है। अब यही आपको बताइए, इसमें अंतर आपको समझना है तो कैसे करेंगे हम? अत्यंत अणु और अत्यंत ह्रस्व में क्या अंतर समझेंगे? तो ये आपको बताया कि लंबाई के दृष्टि से जिसकी अंतिम काष्ठा होगी, मतलब बहुत ही सूक्ष्मता लंबाई से, ये घटाते घटाते आप इसकी जो है ना लंबाई कम करते 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 जहां पर इसकी पराकाष्ठा परिसमाप्ति हो जाएगी, अंतिम जब आ जाएगा, तो उसको कहेंगे परम ह्रस्वता, और ह्रस्वता हो जाएगी। और चौड़ाई जो रहती, जितनी लंबा जो बड़ापन रहता है, उसको आप कम करते 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 जाइए, तो वो जो उसका आखिरी जो रहेगा अवयव, तो उसमें जो परिमाण रहेगा उसमें रहेगा अनुपरिमाण, ऐसा है। मतलब एक गोलाकार दृष्टि से आप नोक, ये ना जो सुई की नोक जैसी रहती ना, एक गोलाकार जैसी रहेगी उसमें, ये लंबापन कुछ रहता है कि उसमें बिल्कुल एक जो तीक्ष्ण जो रहती है, एक ही उसका नोक है, बिल्कुल अग्रभाग है, तो वह अग्रभाग एक गोल जैसा रहता है बिल्कुल, तो वह जो है उसको कहेंगे अनुपरिमाण। और थोड़ा सा ऐसे दृष्टि से देखेंगे आप, लंबाई के हिसाब से वो ऐसा रहेगा, है तो अत्यंत सूक्ष्म, लेकिन आप इस हिसाब से आप देख रहे हैं, उसके लंबाई की दृष्टि से देखेंगे तो उसकी जो अंतिम जो परिमाण रहेगा तो उसको आप कहेंगे ह्रस्व परिमाण। इस प्रकार से उसको समझना है, उसी को ही। ये जो कोई चीज होती है ना, अब ये जो है ये महद भी है, और ये जो चीज है ये दीर्घ भी है, रसवने महद भी और दीर्घ भी है। तो महत, ये इसको जो कह रहे हैं ना, इतनी चौड़ी है ये, इसकी अपेक्षा से, दूसरे इस पदार्थ की अपेक्षा से बहुत चौड़ी है, चौड़ी होने से इसको क्या कहेंगे? महत कहेंगे, है ना। और ये क्या, इसकी अपेक्षा से लंबी भी है, तो इसलिए दीर्घ है ना। लेकिन ये परम महत परम दीर्घ नहीं है, ये परम महत परम दीर्घ नहीं, परम महत परम दीर्घ है आकाश, काल, दिख, आत्मा, ये परम महत परम दीर्घ है। और ये होते हैं जो जो आपके दृष्टि में आ रहे, फिर ये होते मध्यम महत और मध्यम दीर्घ। त्रिनुक से लेकर के चक्षु का जो विषय बनते हैं ना पदार्थ, तो जिसमें महत्व हो उसी पदार्थों को आप देख सकते हैं, जिसमें क्या हो? महत्व हो, महत्व मतलब महत परिमाण हो। त्रिनुक का दर्शन आपको क्यों होता है? क्योंकि उसमें महत्व रहता है। चाक्षुष प्रत्यक्ष के लिए 3 कारण होते हैं, आपको बताए थे पहले। चाक्षुष प्रत्यक्ष उसी पदार्थ का होता है कि जिस पदार्थ में उद्भूत रूप हो, उद्भूत रूप हो, प्रत्यक्ष योग्य रूप जिसमें रहेगा। दूसरी बात, जिसमें क्या हो? महत्व हो, जिस पदार्थ में महत्व हो। और तीसरी बात, वहां पर प्रकाश का संबंध हो, आलोक संयोग, प्रकाश का संयोग।
ये तीन जब रहेंगे तब उस पदार्थ का आप चाक्षुष प्रत्यक्ष कर सकते हैं। इनमें से कोई एक ना हो तो प्रत्यक्ष नहीं होगा चक्षु से। अंधकार में भले उसमें उद्भूत रूप है पदार्थ में, जैसे घड़ा रखा हुआ है तो उसका उद्भूत रूप है, प्रत्यक्ष होगी उसका रूप है। और घड़े में क्या है, महत्व भी है, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते अंधकार में घड़े को। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि प्रकाश का संयोग नहीं है। और कहीं पर क्या है कि उद्भूत रूप नहीं है, बाकी महत्व है और प्रकाश का संयोग भी है, लेकिन तभी भी महत्व यदि ना है, उद्भूत रूप यदि ना हो तो आप उसको देख नहीं सकते। पिशाच आदि को आप देख नहीं पाते क्योंकि उद्भूत रूप नहीं है उनका, ऐसे होता है। या इंद्रिय का दर्शन नहीं हो पाता है, उद्भूत रूप नहीं है। तो ये तीनों चीजें जब रहेंगी तभी आपको चक्षु से उसका प्रत्यक्ष होगा। इसलिए जो जो आप देख रहे हैं ना परिमाण, जो जो पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है वो सब कैसे महत् परिमाण वाले हैं और दीर्घ परिमाण वाले हैं। तो देखिए इनका विभाजन हो रहा है। परम अणुत्व और परम ह्रस्वत्व, ये परिमाण किस में रहेगा? परमाणु और मनसोह। परमाणु मनसोह, ये कौन सी व्यक्ति परमाणु मनसोह? सप्तमी का द्विवचन है। परमाणुश्च मनश्च परमाणु मनसोह, ऐसे बन जाएगा इसमें। मनसी मनसोह, सप्तमी का द्विवचन, षष्ठी सप्तमी का लिखना है, सप्तमी का कर लेना है। तो परमाणु और मन में परम ह्रस्वत्व और परम अणुत्व परिमाण रहता है। द्व्यनुक में कौन सा परिमाण होता है? मध्यम अणुत्व ह्रस्वत्वे द्व्यनुके। द्व्यनुक में मध्यम अणुत्व परिमाण और मध्यम ह्रस्वत्व परिमाण, ये द्व्यनुक में रहता है। मध्यम अणु और मध्यम ह्रस्व परमाणु की अपेक्षा से थोड़ा ये बड़ा होता है, क्योंकि दो परमाणु को मिलकर के एक द्व्यनुक होता है। तो इसलिए परमाणु की अपेक्षा से इसका परिमाण थोड़ा सा बड़ा, या कहेंगे इसको महत्व तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी दो मिलकर के होता है, इसलिए इसको उसके अणुत्व में थोड़ा सा एक अंतर है। परमाणु का अत्यंत अणु है, परमाणु अत्यंत सूक्ष्म है, और ये थोड़ा कम सूक्ष्म है, बस इतना ही है। इसको महत्व नहीं कहेंगे तभी भी। परमाणु की दृष्टि से हम व्यवहार करेंगे तो परमाणु की अपेक्षा से बड़ा है, ये कह सकते हैं। फिर भी यहाँ पर नैयायिकों की दृष्टि से उसको महत्व नहीं कहना है, उसको दीर्घ नहीं कहना है, वो अणु ही होता है। वो क्या है? अणु ही है। हाँ, उद्भूत रूप आदि तो नहीं, हम तो देख नहीं पाते, महत्व नहीं है ना। और यदि उसमें महत्व मान लेंगे तो फिर हम हमारे दृष्टि का विषय बन जाएगा, बनना चाहिए। इसलिए वो बड़ा नहीं है। परमाणु की दृष्टि से आप बड़ा एक उपचार से कह सकते हो, लेकिन उसका जो परिमाण होता है वो अणु ही है। द्व्यनुक का परिमाण अणु परिमाण ही होता है, परमाणु का परिमाण अणु परिमाण ही होता है, लेकिन दोनों के अणुता में अंतर है। एक का अणु परिमाण परमाणु है और परम ह्रस्व है, और दूसरे द्व्यनुक का परिमाण होता है मध्यम अणु और मध्यम ह्रस्व। बस 4 परिमाण कट गए, अभी 8 थे, 8 में से 4 कट गए। परम अणु परम ह्रस्व कट गया, वो परमाणु ने ले लिया, मन ने ले लिया, और मध्यम अणु और मध्यम ह्रस्व वो ले लिया द्व्यनुकों ने। बस अभी आपको दिखाई देने वाले पदार्थ एक कोटि में आ जाएंगे और एक व्यापक पदार्थ। तो दिखाई देने वाले पदार्थ में 2 प्रकार का परिमाण रहेगा, मध्यम महत और मध्यम दीर्घ। देखो क्या कह रहे हैं। अच्छा, परम महत और परम दीर्घ दिखा रहे। पहले परम महत्व दीर्घत्वे गगना दो। परम महत परिमाण और परम दीर्घ परिमाण किस में रहता है? आकाश आदि में। आकाश आदि आदि से यहाँ पर लेना है काल, दिक, आत्मा, जितने व्यापक पदार्थ, विभू पदार्थ जितने हैं। सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम आया था। सभी मूर्त द्रव्य के साथ जिसका संयोग हो, ऐसे व्यापक परिमाण वाले में ये परिमाण ये होता है परम महत और परम दीर्घ परिमाण। अच्छा, मध्यम महत और मध्यम दीर्घ, ये 2 रहेगा ना, अभी बच गए। तो मध्यम महत्व और मध्यम दीर्घत्व परिमाण किसमें है? कहते घटादो। ये परिमाण किसमें रहता है? घटादि में रहता है। त्रिनुक से लेकर के जितने जितने आपके दृष्टि के विषय बनने वाले पदार्थ हैं, तो उन सभी में मध्यम महत्व और मध्यम दीर्घत्व ये परिमाण रहता है। तो ये हो गया विभाजन, सभी परिमाण बढ़ गए। बस इसके अलावा और कोई द्रव्य नहीं है। पदार्थ तो है अतिरिक्त, द्रव्य नहीं है। तो ये 8 परिमाणों का हमें 9 द्रव्यों में विभाजन करना है, ऐसे हो गई है। अच्छा, ये अभी कह रहे हैं ये इसकी अपेक्षा से अणु है, ऐसा हम व्यवहार करते हैं ना। ये देखो, ये व्यवहार हो रहा है कि ये जो है ना, इस पुस्तक की अपेक्षा से लेखनी जो है वो अणु है, ह्रस्व है, इस प्रकार के हम व्यवहार कर रहे हैं। ये व्यवहार कैसे हो रहा है? इसमें तो अणु परिमाण है नहीं, इसमें ह्रस्व परिमाण तो है नहीं, तो ये व्यवहार कैसे हो रहा है? तो बोले ये गौण व्यवहार हो रहा है, सापेक्षिक। इसके सापेक्ष आप इसको छोटा कह रहे हैं, छोटा नहीं है। इसका परिमाण अणु नहीं है, इसका परिमाण ह्रस्व नहीं है, आप इसके सापेक्ष इसको अणु कह रहे हैं, ऐसे होता है। ये छोटा नहीं है, छोटा उसको कहते हैं द्व्यनुक और परमाणु का परिमाण को छोटा कहते हैं, और बाकी जो है उसको छोटा नहीं कहेंगे।
ऐसा कह रहे हैं। तो ये गौण प्रयोग होता है इसमें, उपचार से ऐसा कहा जाता है कि इसकी अपेक्षा से छोटा, इसकी अपेक्षा से बड़ा होने में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बड़प्पन उसमें रहता है। फिर भी ये भी कहेंगे एक दीर्घता भी उसमें निकृष्ट ही रहती है, सापेक्षिक ही रहती है। देख रहे, देखो अभी ये स्पष्ट हो जाएगा यहाँ पर पंक्ति से। कहते एतन मौक्तिकात इदम मौक्तिकम अनु इति व्यवहारस्य अपकृष्ट महत्वाश्रयत्वाद गौणत्वम बोध्यम। कहते एतत मौक्तिकात, ये जो मोती है, कोई मोती है हाथ में, इस मोती की अपेक्षा से दूसरा कोई मोती जो है वो छोटा है। इस मोती की अपेक्षा से यह मोती छोटा है, ऐसा कहेंगे। इस मोती से यह मोती छोटा है, अणु है। तो ये अणु परिमाण तो है नहीं, तो व्यवहार कैसे किया गया? तो कहते ये जो है इस व्यवहार में अपकृष्ट महत्वाश्रयत्वात्, अपकृष्ट महत्व है। इसमें भी महत्व है और इसमें भी महत्व है, इन दोनों में महत्व है। लेकिन जो छोटा है ना उसमें अपकृष्ट महत्व रहेगा, और जो बड़ा है उसमें उत्कृष्ट महत्व रहेगा। सापेक्ष जो करेंगे ना, छोटा मोटा जो होता है, हम जो श्रेणी करते हैं ना, जैसे किसी को 80 अंक मिले हैं और किसी को 90 मिले हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा? 90 वाला बुद्धिमान है, उत्कृष्ट माना जाएगा, और 80 वाला निकृष्ट माना जाएगा। 70 के सापेक्ष विचार कीजिए तो 80 वाला उत्कृष्ट हो जाएगा, है कि नहीं, और 70 वाला निकृष्ट हो जाएगा। तो उसमें जो उसकी बुद्धिमत्ता रहेगी, निकृष्टता उत्कृष्टता रहेगी, वो सापेक्षिक है। 90 की अपेक्षा से वो निकृष्ट है, 70 की अपेक्षा से वो उत्कृष्ट है तो बुद्धिमान है, वो निर्बुद्ध प्राणी नहीं है। इतने अंक यदि मिलाता है तो ऐसा होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर इसकी अपेक्षा से ये छोटा है, ऐसा जो व्यवहार करते हैं, तो वो कोई अणु नहीं है परिमाण, उसमें अपकृष्ट महत्व उसमें रहता है, निकृष्ट महत्व है उसमें। क्या रहेगा? निकृष्ट महत्व रहेगा। तो ये इस व्यवहार जो है, यह व्यवहार में अपकृष्ट महत्व की आश्रयता होने के कारण से, ये व्यवहार अपकृष्ट महत्व में आश्रित होने के कारण से गौणत्वम बोध्यम, इसमें जो अणु कह दिया ना, वो अणु कहना गौण है ऐसा समझना चाहिए। वो कोई अणु परिमाण नहीं है, उसमें ऐसा कह दिया है, ये समझना है। एवं इसी प्रकार से क्या कहते, केतनात् व्यजनम ह्रस्वम। केतना जो ध्वजा है ना, ध्वजा, ध्वज, झंडा, तो उसकी अपेक्षा से व्यजनम ह्रस्वम, पंखा जो है वह ह्रस्व है, ऐसा कह रहे हैं। अब जो है ना, ध्वजा बहुत बड़ी है और ये पंखा एक छोटा है, तो ध्वजा की अपेक्षा से पंखा ह्रस्व है, इस प्रकार का जो व्यवहार हो रहा है। तो बोले यहाँ पर भी ये जो ह्रस्व का जो व्यवहार हो रहा है, अब ह्रस्वता किसमें है? पंखे में ह्रस्वता है या ध्वज में ह्रस्वता है? ह्रस्वता किसमें है? ह्रस्वता दोनों में भी नहीं है, ह्रस्वता दोनों में भी नहीं है। तो नहीं, वो सापेक्ष जो है ना, निकृष्ट दीर्घता है एक में। निकृष्ट दीर्घ को आपने ह्रस्व कह दिया, निकृष्ट दीर्घ को ह्रस्व ऐसा व्यवहार आपने कर दिया। निकृष्ट महत्व परिमाण वाले को आपने अणु ऐसा व्यवहार कर दिया। महत्व के सापेक्ष अणु होता है, और अणु परिमाण तो बढ़ गया है, वो परमाणु और द्वनुक में ही रहता है। इसलिए अन्य पदार्थ में जो अणुता का व्यवहार होगा वो अपकृष्ट महत्व को लेकर के व्यवहार हो रहा है, निकृष्ट महत्व है उसमें, अणु परिमाण नहीं है उसमें। और जहां पर ह्रस्व का व्यवहार हो जाएगा वहां पर क्या होता है? निकृष्ट दीर्घत्व रहता है, उसमें क्या रहता है? जितनी लंबी ध्वजा है उतना लंबा पंखा नहीं है, जितनी लंबी ध्वजा है उतना लंबा पंखा नहीं है। इसका मतलब पंखा में क्या है? निकृष्ट दीर्घत्व है, निकृष्ट दीर्घत्व है। और इस निकृष्ट दीर्घत्व के कारण से उसमें आप गौण प्रयोग करते हो कि ह्रस्व है, आप उसको क्या कह देते हो? ह्रस्व कह देते हो, लेकिन वो ह्रस्व नहीं होता है, ऐसा नहीं है कह रहे हैं। कहते एवं एवं केतनात् व्यजनम ह्रस्वम, ध्वज की अपेक्षा से पंखा जो है वह ह्रस्व है। यहाँ पर भी निकृष्ट दीर्घत्वात्, या निकृष्ट दीर्घता है। किसमें निकृष्ट दीर्घत्व? पंखे में जो है वो निकृष्ट दीर्घत्व है, और उत्कृष्ट दीर्घत्व का है कहाँ है? ध्वजा में, उत्कृष्ट दीर्घत्व है। तो ये निकृष्ट दीर्घत्व यहाँ पर होने के कारण से गौणत्व, इसमें क्या है? गौणत्व समझना चाहिए, औपचारिकता है यहाँ पर, उपचार से ऐसा कह दिया है, वस्तुतः उसमें कोई अणुत्व नहीं है। इस प्रकार से ये समझना चाहिए, ऐसा ही हो गया। फिर है और तो कोई विचार है, लेकिन उसका विचार हम लोग नहीं करेंगे, इसमें है। अब ये पृथक व्यवहार के प्रति जो असाधारण कारण, उसको पृथकत्व कहते हैं। पृथक व्यवहारा साधारणम कारणम पृथकत्वम, ये इससे यह पृथक है, इस लेखनी से ये लेखनी पृथक है। इस प्रकार का जो व्यवहार आप कर रहे हैं, इस व्यवहार के प्रति कारण जो गुण, उस गुण को क्या कहेंगे? पृथकत्व कहेंगे। और ये पृथकत्व दोनों में रहेगा, इससे यह पृथक है, इससे
यह पृथक है, तो इससे यह पृथक है ऐसा कहेंगे तो इसमें पृथकत्व रहेगा, और इससे यह पृथक है ऐसा कहेंगे तो पृथकत्व इसमें रहेगा। तो शब्दशः भले आप एक तरफी कहेंगे, लेकिन तभी भी पृथकत्व दोनों में भी रहने वाला होता है, एक में पृथकत्व का व्यवहार नहीं होता है। तो ये से ये पृथक है, इस प्रकार का जो व्यवहार है, इस व्यवहार का जो असाधारण कारण उसको पृथकत्व कहते हैं। और ये पृथकत्व भी सभी द्रव्यों में रहता है, क्योंकि आकाश से पृथ्वी पृथक है, पृथ्वी से जल पृथक है, जल से वायु पृथक है, वायु से आत्मा पृथक है, आत्मा से मन पृथक है, सब जो है एक दूसरे से पृथक है। इसलिए पृथकत्व किसमें रहेगा? सभी द्रव्यों में पृथकत्व रहेगा, ऐसा है। सर्वव्यापक सर्वात्मक ऐसा कोई पदार्थ नैयायिकों की दृष्टि में नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। सर्वात्मक नहीं, सर्वत्र है, आकाश सर्वत्र है, लेकिन आकाश ही पृथ्वी नहीं है, आकाश पृथ्वी नहीं है, आकाश पृथ्वी से पृथक है, आकाश पृथ्वी से पृथक है और पृथ्वी आकाश से पृथक है, ऐसा है। देखो यहाँ पर पृथक व्यवहार का स्वरूप बता रहे, अयम अस्मात् पृथक इति यह व्यवहारः तस्य कारणम पृथक्त्वम्, यह इससे पृथक है, इस प्रकार का जो व्यवहार होता है, ये घड़ा इस घड़े से पृथक है, भिन्न है, इस प्रकार का जो व्यवहार होता है, इस व्यवहार का जो कारण उसको कहते हैं वह है पृथकत्व, सो पृथकत्व कहेंगे। अब ये अन्योन्या भाव जो होता है ना, एक भेद आपको जो कहा था वो एक अलग होता है, ये इससे पृथक है और इसका इसमें भेद है, ये भेद और पृथक तो अलग है। भेद तो अभाव है, भेद क्या चीज है? अभाव, अन्योन्या भाव है, और पृथक तो जो है वो गुण है, भाव रूप है वो गुण। तो उन दोनों को कैसे अलग अलग समझेंगे? उन दोनों को समझने के लिए व्यवहार से ही समझना है कि जहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ पृथकत्व रहता है। अयम अस्मात् पृथक, इदम पुस्तकम अस्याः लेखन्याः पृथक, ये पुस्तक इस लेखनी से पृथक है, तो ये इससे पृथक है, तो पंचमी विभक्ति होती है। और जहाँ भेद रहता है ना, वहाँ भेद में दोनों में प्रथमा विभक्ति रहती है। इयम लेखनी पुस्तकम न, इयम लेखनी पुस्तकम न, इदम पुस्तकम लेखनी न, ये पुस्तक लेखनी नहीं, लेखनी पुस्तक नहीं, ये भेद है। अभी भेद मतलब अन्योन्या भाव है, और ये इससे पृथक है, ये इससे भिन्न है, अलग है, इसको कहेंगे पृथकत्व। ऐसे इसमें थोड़ा सा व्यवहार से अंतर समझ लेना है, ऐसा है पृथकत्व और अन्योन्या भाव भेद में। ये अयम अस्मात् पृथक इति यह व्यवहार, जो व्यवहार है, तस्य कारणम पृथकत्वम, उसका जो कारण है वह क्या है? पृथकत्व है। अब ये कहते हैं कि पृथक पद को हटा दीजिए, व्यवहार का जो असाधारण कारण उसको पृथकत्व कहे, तो फिर ये लक्षण क्या हो जाएगा? दंडादि में अतिव्याप्त हो जाएगा, क्योंकि दंडादि व्यवहार के प्रति असाधारण कारण है। किस व्यवहार के प्रति दंड असाधारण कारण है? अयम दंड इत्यादि जो व्यवहार आप करते हो, और घड़ा आदि जो है, घट आदि की उत्पत्ति के लिए दंड कारण होता है, असाधारण कारण होता है। तो व्यवहार का जो असाधारण कारण उसको पृथकत्व कहेंगे, तो ये लक्षण पृथकत्व में तो जाएगा, क्योंकि पृथक भी एक व्यवहार है, ये इससे पृथक है, ऐसे व्यवहार के प्रति वह कारण होने से लक्षण पृथकत्व में जाएगा। लेकिन ये लक्षण दंडादि में भी अतिव्याप्त होगा, उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में पृथक यह पद दिया गया है, ऐसा कहते हैं। अच्छा, असाधारण पद को हटाएंगे तो पहले जैसे पद करते हैं। पृथक व्यवहार का जो कारण उसको यदि पृथकत्व कहेंगे, पृथक व्यवहार का जो कारण उसको पृथकत्व कहेंगे, तो लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? कालादि में अतिव्याप्त हो जाएगा, क्योंकि वे भी सभी व्यवहार कार्य मात्र के प्रति कारण है, तो उसमें अतिव्याप्त हो जाएगा। तो इसलिए लक्षण में कौन सा पद दिया है? उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए असाधारण यह पद दिया गया। और पृथक व्यवहारत्व धर्म वारणाय, यदि असाधारणम इतना ही कर देंगे, कारणम पद को हटा देंगे, पृथक व्यवहार का जो असाधारण है उसी को पृथकत्व कहेंगे, तो असाधारण पद से दो उपस्थित हो जाएंगे, एक असाधारण धर्म और एक असाधारण कारण। तो कारण को लेकर के ये लक्षण पृथकत्व में चला जाएगा, लेकिन असाधारण शब्द से और दूसरा वहां पर उपस्थित हो जाएगा धर्म, तो असाधारण धर्म जो है उस धर्म में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो पृथक व्यवहार में कौन सा असाधारण धर्म रहेगा? पृथक व्यवहारत्व, कौन सा धर्म रहेगा? पृथक व्यवहारत्व। बस इतना है, पहले में वहां पर शब्दत्व में अतिव्याप्ति को दिखाया, यहाँ पर पृथक व्यवहारत्व, ये जो धर्म है इस धर्म में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि वह असाधारण धर्म है और असाधारणी लक्षण में कहा है, तो उसमें अतिव्याप्ति होगी। उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कारणम यह पद दिया गया है। इस प्रकार से हो गया पृथक व्यवहार असाधारणम कारणम पृथकत्वम, ऐसे ही हो गया। आगे है संयोग, है संयोग किसे कहते हैं, यह विचार है।
संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग, संयुक्त व्यवहार के प्रति जो कारण है उसको संयोग कहते हैं। ये दोनों संयुक्त है, इस प्रकार का जो व्यवहार हो रहा है इस व्यवहार के प्रति जो कारण है उसको क्या कहेंगे, संयोग। और ये संयोग सर्वद्रव्य वृत्ति, ये सभी द्रव्यों में रहता है संयोग जो होता है वह, क्योंकि सबका एक दूसरे के साथ संयोग होता रहता है। तो इमौ संयुक्त इति यह व्यवहार तस्य हेतु संयोग इत्यर्थ, ये दोनों संयुक्त हैं, इस प्रकार का जो व्यवहार है उस व्यवहार का जो कारण वह संयोग है। अब यहाँ पर यदि इतना लक्षण करेंगे, जो हेतु है उसको संयोग कहेंगे, जो व्यवहार हेतु है उसको संयोग कहेंगे। ऐसे पदकृत्य में तो संयुक्त व्यवहार इति लिखा है ना, तो मतलब केवल हेतु इतना ही करेंगे, हेतु संयोग, जो हेतु है उसको क्या कहेंगे। तो ये लक्षण दंडादि में अतिव्याप्त होगा, क्योंकि दंडादि भी कारण तो होते ही है, तो उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में संयुक्त व्यवहार यह पद दिया गया है। चाहे जिस व्यवहार के प्रति जो कारण उसको संयोग नहीं कहते हैं, अपितु ये दोनों संयुक्त है, इस प्रकार का जो व्यवहार आप कर रहे हो इस व्यवहार के प्रति जो कारण उसको संयोग कहते हैं। अच्छा, ये भी अभी यहाँ पर हेतु शब्द से असाधारण हेतु समझना है, नहीं तो ये लक्षण अतिव्याप्त हो जाएगा कालादि में। संयुक्त व्यवहार के प्रति कारण कौन है, कालादि भी है, तो इसलिए कहते कालादि वारणाय असाधारण इत्यपि देयम, कालादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए यहाँ पर असाधारण पद भी देना चाहिए। और संयुक्त व्यवहारत्व जो धर्म है उस धर्म में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए कौन सा पद देना पड़ेगा, हेतु। नहीं तो केवल असाधारण कहेंगे तो असाधारण धर्म जो संयुक्त व्यवहारत्व है उसमें अतिव्याप्ति होगी, है ना, ये बात तो समझ आ जाएगी ना अभी। तो असाधारण धर्म संयुक्त व्यवहारत्व में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया गया, हेतु पद दिया गया। अब ये कह रहे हैं ये जो चार लक्षण आपको दिखाए उपदर्शित लक्षण चतुष्ट है, चार लक्षण इससे पहले वाले कहाँ से, ये जो है ना संख्या, परिमाण, पृथक्त्व और संयोग, ये चार जो है अभी आपको जो बताए क्रम से, तो ये ना उपदर्शित लक्षण चतुष्ट है, दिखाए गए जो चार लक्षण है इन सभी में असाधारण पद देना चाहिए, ऐसा ही कहते हैं। यद्यपि कहीं कहीं जो है ना असाधारण पद है भी, जैसे मान व्यवहार असाधारणम, वहाँ पर असाधारण शब्द है ही। इसी प्रकार से पृथक व्यवहार असाधारणम, कारणम पृथक्त्वम, यहाँ पर भी असाधारण शब्द है। लेकिन पदकृत्यकार कह रहे चारों स्थान पर, चारों लक्षणों, चारों के लक्षणों में असाधारण पद देना चाहिए। मतलब हो सकता है कभी कभी कहीं कहीं पुस्तकों में असाधारण पद नहीं रहा हो मूल ग्रंथ में, तो इसलिए वे कह रहे हैं कि चारों में असाधारण पद को देना चाहिए। ये कह रहे देखो, क्वचित पुस्तके परिमाण पृथक्त्व लक्षणे ईश्वर इच्छादि वारणाय असाधारण इति दृश्यते तत्तु आधुनिक ही न्यस्तमिति बोध्यम। कहते हैं कुछ पुस्तकों में परिमाण और पृथक्त्व का जो लक्षण हो गया उस लक्षण में असाधारण पद का क्या प्रयोजन बताया, बोले ईश्वर इच्छादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए असाधारण पद देना है, ऐसा कहीं कहीं पुस्तक में लिखा है।